जिला मुख्यालय का विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों पत्रकार, न्यूज चैनल का लाइव टेलीकास्ट। मंच पर 4 कुर्सियां लगी थीं। बीच में डीएम वर्तिका दुबे, 26 साल, सादगी भरी सफेद कॉटन की साड़ी, नजरें तेज, आवाज में अजीब सी निडरता। वर्तिका टेबल पर पड़ी घंटी बजाती है। हॉल शांत हो जाता। वो माइक्रोफोन के पास झुकती है और बोलती है, आज मैं पुलिस विभाग के 2 अफसरों को निलंबित करने का आदेश पढ़ रही हूं। उनके खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्रवाई होगी। पत्रकार एक दूसरे को देखते हैं। कौन है ये लड़की? वर्तिका आगे बोलती है, सरकारी कुर्सी जनता की है। जो जनता को डराएगा, मैं उसे कुर्सी से उतार दूंगी। 15 दिन पहले एक छोटा कस्बा, संयमी, संघर्ष से भरी मिडिल क्लास जिंदगी। वर्तिका दुबे, यूपीएससी एआईआर 23, नई नई डीएम बनी थी। उसके घर की दीवारें अब भी सीलन से भरी थीं। गली के बच्चे आज भी कहते, दुबे जी की बेटी डीएम बन गई। माँ हमेशा कहती थीं, बेटा बड़ा आदमी मत बनना, अच्छा आदमी बनना। एक दिन की बात है, जब डीएम मैडम शाम के 6 बज गए थे। बाजार में ट्रैफिक जाम था। एक बुजुर्ग महिला मछलियां बेच रही थी। नाम राजकली देवी। उसके पास एक महंगी एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा थाने का एसएचओ अरुण चौधरी। घमंड उसके हर कदम में। इधर से हटाओ अपनी बदबूदार मछलियां, वीआईपी रोड है। वो महिला डर के मारे टोकरी उठाने लगी, लेकिन संतुलन बिगड़ा। मछलियां जमीन पर फैल गईं। पब्लिक देखने लगी। महिला हाथ जोड़ती है, साहब ये मेरी रोजी रोटी है। लेकिन एसएचओ ने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा। नियमों का पालन करना नहीं आता, गंदगी फैलाती है सड़क पर। भीड़ चुप। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोला। किसी ने सीसीटीवी फुटेज देखा, किसी ने मोबाइल निकाला, पर कोई आगे नहीं आया। एक आवाज आई, बस। सब मुड़े। डीएम वर्तिका दुबे वहीं खड़ी थी। उसने कुछ देर महिला को देखा। शांत स्वर में एसएचओ से बोली, पुलिस का काम कानून चलाना है, कानून बनाना नहीं। एसएचओ हंसा, व्यंग्य से, मैडम ये मामला पुलिस का है, आप यहां क्यों? वर्तिका उसकी आंखों में देखते हुए, क्योंकि मेरे जिले में किसी गरीब को सड़क पर थप्पड़ मारने की अनुमति मैंने नहीं दी। भीड़ में हलचल। एसएचओ ने हंसते हुए कहा, मैडम आप नई नई डीएम बनी हैं, सिस्टम समझिए, यहां पुलिस चलाती है शहर को। उसने इशारा किया। पुलिसकर्मी बूढ़ी महिला को धक्का देकर हटाने लगे। वर्तिका ने हाथ उठाया, स्टॉप। उसकी आवाज धारदार थी। सब रुक गए। वर्तिका झुककर राजकली देवी के बिखरे मछलियां उठाने लगी। लोग देख रहे थे। महिला हकलाती है, बेटी आप डीएम हैं, ये काम मैं कर लोगी। काम बड़ा या छोटा नहीं होता, इरादा बड़ा होना चाहिए। भीड़ ने पहली बार उस डीएम को सलामती की नजर से देखा। वर्तिका ने एसएचओ से कहा, उसे तुरंत माफी मांगो। एसएचओ, वॉट नॉनसेंस, मैं एसएचओ हूं। वर्तिका की आंखें ठंडी और खतरनाक हो गई, और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं। हॉल की हवा बदल गई। एसएचओ मुस्कुराया, मगर यह हंसी डर छुपा रही थी। आप मेरा ट्रांसफर रोक देंगी, सस्पेंड कर देंगी? डीएम मैडम बोलता है, नहीं, कानून करेगा। वो मुड़ी, वाहन में बैठी और चली गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं, यहीं शुरू हुई। अगले दिन कलेक्ट्रेट ऑफिस। कैबिनेट मिनिस्टर का कॉल आया। एसएचओ हमारा आदमी है, मामला खत्म करो। लड़की से कहो कि वो बात को खत्म करे। मैडम मैं पोस्ट लेकर नहीं आई हूं, जिम्मेदारी लेकर आई हूं। टू मच एटीट्यूड डीएम साहेबा। कॉल कट। एसपी ऑफिस में मीटिंग बुलाई जाती है। एसपी विक्रम राजपूत 42, अनुभवी लेकिन सिस्टम से थका हुआ। एसपी, एसएचओ अरुण चौधरी का बहुत पॉलिटिकल बाइकिंग है, केस मत बढ़ाइए। वर्तिका, तो क्या गरीब का अपमान कानूनन अपराध नहीं? एसपी, आप भावुक हो रही हैं, सिस्टम ऐसे नहीं चलता। वर्तिका धीमे धीमे बोली, सिस्टम नहीं चलता, चलाया जाता है। एसपी चुप हो जाता। कमरे में खामोशी हो जाती है। एसएचओ अरुण चौधरी थाने में अपने चापलूस पुलिस वालों के बीच बैठा था। नया डीएम आया है, लड़की है, लगा कि 2 दिन में डर जाएगी। एक सिपाही बोला, लेकिन मैडम ने बूढ़ी औरत की मछली खुद उठाई थी। एसएचओ गुस्से से बोला, उसकी इज्जत गिराकर छोड़ूंगा, प्रेस में ये दिखाऊंगा कि डीएम भावुक है, कमजोर है। उसने सोचा कि मामला दब जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी का मोबाइल कैमरा सब रिकॉर्ड कर चुका है। रात 9 बजे एक लोकल इंस्टा पेज पर वीडियो वायरल हुआ। एसएचओ स्लैप्स पुअर ओल्ड वुमेन, डीएम पिक्स फिश फ्रॉम रोड। वीडियो पर 36,000 व्यूज विद इन 1 आवर। लोग लिख रहे थे, ऐसे डीएम की जरूरत है, एसएचओ को सस्पेंड करो, ये लड़की सिस्टम बदल देगी। राजनीतिक गलियारों में आग लग गई।
अगली सुबह वर्तिका के दफ्तर में भीड़। राजकली देवी रोते हुए कहती है, बेटी, मैंने कोई केस वेस नहीं करना। वो लोग रात में घर आए थे, बोले केस किया तो लड़के को उठा ले जाएंगे। वर्तिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, अब ये सिर्फ आपका मामला नहीं, ये दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ाई है। वहीं एक लड़का आता है, निशांत, जिसने वीडियो बनाया था। वो घबराया हुआ है। मैडम, मैं गवाही दूंगा, पर एसएचओ मुझे धमका रहा है। वर्तिका ने फाइल खोली और बोली, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। वर्तिका पर्सनली सपोर्ट ढूंढने लगी। सीसीटीवी फुटेज रिकवर करवाया गया, मछली वाले ठेले वालों के बयान लिए गए, मेडिकल रिपोर्ट बनवाई गई। महिला का गाल सूजा हुआ था। एसपी ने फिर कहा, मैं समझता हूं आपकी नीयत सही है, लेकिन मामला बड़ा है। वर्तिका ने टेबल पर फाइल पटकी। बड़ा सिर्फ कानून होता है, इंसान नहीं। दोपहर 3 बजे, थाना। इतना शांत कि सीने में दबाव महसूस हो। डीएम सीधे एसएचओ की टेबल पर बैठ जाती है। मिस्टर अरुण, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। एसएचओ हंस पड़ा। मैडम, एफआईआर कौन दर्ज करेगा? पूरा थाना मेरा है। वर्तिका ने धीरे से एसपी को फोन लगाया। सारी रिकॉर्डिंग और मीडिया को थाने बुलाएं। एसएचओ का चेहरा उतर गया। एसपी और मीडिया आते हैं। डीएम वर्तिका बोलती है, निशांत, वीडियो प्ले करो। वो वीडियो चलाता है। एसएचओ का थप्पड़, महिला करोना। पूरा थाना चुप। एसएचओ को पहली बार समझ आया वो बच नहीं पाएगा। वर्तिका ने आदेश दिया, अरेस्ट हिम। पुलिसकर्मी हिचकिचाए। एसएचओ गुर्राने लगा, कौन हिम्मत करेगा? वर्तिका ने धीरे से कहा, मेरे जिले में कानून का डर होगा, इंस्पेक्टर का नहीं। एसपी ने एक सिपाही की ओर देखा। कानून निर्देश देता है, आदेश पालन करो। सिपाही ने एसएचओ के हाथ में हथकड़ी डाल दी। एसएचओ